कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। गाइस बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों से जुड़ी ताज़ा अपडेट को लेकर के HKRN भर्तियां जांच के घेरे में। तो गाइस आपकी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्तियां हो रही हैं वो अब जाँच के घेरे में आ चुकी है और पहले भी भर्तियां हुई हैं। इसके अलावा भी हाल फिलहाल में जो 103 प्रकार की भर्तियों को लेकर आवेदन है जो मांगे गए थे, तो भैया अब उन भर्तियों पर एक किस्म से स्टे है जो लग चुका है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि जब आपको यहाँ पे पक्की भर्तियाँ करने के निर्देश हैं वो दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी आप कच्ची भर्तियाँ क्यों कर रहे हो, जबकि यहाँ पे पहले भी इसी प्रकार की भर्तियाँ हुई हैं और उन पर अलग अलग तरह से कोर्ट केस हुए। तो उन केसों का हवाला देते हुए जिसमें ये कहा गया था कि आपको परियोजना कार्यों और निर्दिष्ट कार्यों को छोड़कर जो अनुबंध आधार पर नियुक्ति करने पर रोक है जो वो लगा दी गई थी, रोक दिया गया था। उसके बावजूद भी आप कच्ची भर्तियां हैं वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो HKRN की भर्तियाँ होती हैं और इसके अलावा जो एक रेगुलर भर्ती होती है उसके सिलेक्शन प्रोसेस में कितना अंतर है। तो गाइज़ यहाँ पे अब इसको लेकर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है और मुख्य सचिव और HKRN के CEO से जवाब है जो वो तलब किया है। तो देखो यहाँ पे पूरी अपडेट कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से की गई नियुक्तियां जांच के घेरे में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव HKRNL के CEO से जवाब तलब किया है और याचिका में आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट स्थायी भर्ती का आदेश दे चुके हैं, तो तथ्य आधार पर क्यों की जा रही है नियुक्तियां। तो गाइज यहाँ पे स्थायी भर्तियां करने का आदेश दिया जा चुका था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से, इसके बावजूद भी यहाँ पे तथ्य आधार पर नियुक्तियां हैं जो की जा रही थी। तो इसी को लेकर अब हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य सचिव को कोर्ट के निर्णयों के उल्लंघन में ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अवमानना याचिका पर नोटिस है जो वो जारी किया है और जिसमें यहाँ पे जस्टिस हरकेश मनुजा ने जगबीर मलिक द्वारा दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि राज्य प्राधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए यह नियुक्तियां की हैं और नियुक्ति में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग है जो की गई है। तो हाईकोर्ट ने अब मुख्य सचिव और HKRNL के सह अध्यक्ष विवेक जोशी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमित खत्री को यहाँ पे अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के साथ साथ यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय भी बार बार सार्वजनिक रोजगार में तथ्यवाद को रोकने के लिए निर्देश जारी कर रहा है ताकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक पदों को भरा जा सके। और हाईकोर्ट को बताया गया कि 13 अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नामक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक सामान्य निर्देश जारी किया था जिसके तहत यहाँ पे हरियाणा सरकार उसके सभी विभागों के पदाधिकारियों को परियोजना कार्यों और निर्दिष्ट अवधि के कार्यों को छोड़कर, यानी कि जो आपकी मिड डे मील या फिर आशा वर्कर जैसी भर्तियों को छोड़कर एक निश्चित अवधि के कार्यों को छोड़कर यहाँ पे अनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति करने से रोक दिया गया था। और याचिका के अनुसार प्रदेश सरकार ने HKRN के माध्यम से लाखों स्वीकृत पदों को भरने का फैसला लिया है, जिसमें आपकी प्राथमिक शिक्षकों, PRT प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों, TGT स्नातकोत्तर शिक्षकों, PGT जूनियर इंजीनियर, फोरमैन, लैब, इसके अतिरिक्त अन्य भर्तियों के लिए यहाँ पे पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन है जो आमंत्रित किए हैं। देखो ये कितनी अच्छी अच्छी भर्तियां हैं। ये एक यहाँ पे रेगुलर भर्ती के तौर पर होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे HKRN के तहत ये भर्तियों के लिए आवेदन है जो मांगे गए हैं। जबकि आपने देखा होगा कि इन भर्तियों का जो एक रेगुलर भर्ती के तौर पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग होता है और इनमें HKRN के तहत भर्तियों का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। तो याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी नामक एक मामले का फैसला करते हुए सार्वजनिक रोजगार में तथ्य व्यवस्था को जारी रखने की राज्यों की कार्रवाई की निंदा की थी। संवैधानिक पीठ ने कहा था कि राज्य को सामान्य नियम से हटकर स्थायी पदों पर अस्थायी रोजगार में लिप्त होने की अनुमति
क्यों दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि यह अदालत राज्य से नियमित और उचित भर्ती करने पर जोर देने के लिए बाध्य है और नियमित भर्ती के नियमों के लगातार उल्लंघन को प्रोत्साहित या अपनी आंखें बंद नहीं करने के लिए बाध्य है। याची पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि हाईकोर्ट के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को ताक पर रखते हुए HKRNL के माध्यम से अनुबंध के आधार पर लाखों स्वीकृत पदों पर विज्ञापन दिया गया, जो कि कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों की स्पष्ट और जानबूझकर की गई अवहेलना है। तो ये थी गाइस इसकी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।